सो गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव। कहाँ गए आप सभी लोग? कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड सभी लोग अपने आप के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आप सभी लोग बहुत अमेजिंग है। टाइम से पहले सेशन को ज्वाइन करते हैं एंड सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, राइट? सो जितने लीडर्स हैं चेक कीजिए क्या आपके सभी पर्सन्स कॉल पर मौजूद हैं, और अगर नहीं तो उनको अभी कॉल कीजिए एंड उनको बोलिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेकर सेशन का पार्ट बनिए, राइट? तो जितने भी लीडर्स हैं काइंडली चेक योर पर्सन्स। अभी राम राम की माला होगी एंड अभी आप अपने पर्सन्स को कॉल कीजिए कि वो जल्दी से सेशन का पार्ट बने, राइट? सो आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है एंड अभी हम करेंगे राम राम की माला, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 केजी फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया और अपने सारे हेल्थ इशू रिमूव किए। अब हम हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रिकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय करी। हेल्थ इशू बहुत है, सभी रिमूव हो गए। सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को खराटे आना, सभी दूर हो गए हैं। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ का। अभी राम राम की माला लगाएंगे। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 36, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 52, राम 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 8, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 70, राम 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 78, राम 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 80, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जयकारा शेरा वाली माता का। बहुत सच्चे दरबार की जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
वेरी गुड। सो बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे। बहुत अमेजिंग। राम राम की माला लग चुकी है। आपका दिन बहुत अच्छा स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग अभी सेटल डाउन हो जाएंगे, कॉपी पेन उठाएंगे एंड आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, आप सब लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। कैसे आम इंसान से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, राइट? अच्छा, सभी लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना? कितने लोग चाहते हैं कि यार मैं तो जैसी हूँ बस वैसी ही ठीक हूँ, चल रहा है बढ़िया? कौन चाहता है कि नहीं मैम मैं भी अपनी ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़ बनाना चाहती हूँ। ज़िंदगी एक ही बार मिली है और क्यों ना इसको बेस्ट तरीके से जिया जाए। तो मुझे भी मैम ख़ास बनना है, मुझे भी आम नहीं। आपको पता है आम इंसान जो आम होते हैं उसकी चटनी बनाकर खा लेते हैं। तो आम तो हमें ऐसे ही नहीं बनना, राइट? और आम से वैसे भी बहुत कैलोरीज़ होती हैं, तो हमें हमेशा ख़ास बनना है, राइट? तो आज का सेशन बहुत अमेज़िंग है। क्या आप मुझे अपनी कॉपी पेन दिखा सकते हैं? किस-किस के पास? वेरी गुड। रीता मैम के पास है, रेनू मैम के पास है। कॉपी पेन लेकर ज़रूर सेशन में बैठिए। अगर आप कॉपी के बिना सेशन अटेंड करेंगे, लिखेंगे नहीं। वेरी गुड। किरण मैम के पास, परवीन मैम के पास, निशा मैम के पास, मैक्सिमम सभी लोगों के पास है। वेरी गुड। निर्मला मैम के पास भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वन्स अगेन एंड माय नेम इज़ तनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करती हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी ऑर्डिनरी पर्सन थी। मैं भी आम इंसान थी, बट इसी सिस्टम में बैठ के सीख के जो चीजें सिखाई गई उसको अप्लाई करते गए और आज हम खास इंसान बन चुके हैं। सो आप लोगों को आज का सेशन बहुत पावरफुल तरीके से आज ही आपको खास इंसान बना देगा, राइट? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जो मैंने सेशन में सुना उसको मुझे अप्लाई भी करना है, तो आज से ही आप आम इंसान से खास इंसान बनेंगे, राइट? सो 35 केजीज फैट लॉस किया, आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। हर्बल लाइफ को ज्वाइन करने से पहले ना माइंडसेट अच्छा था, ना शरीर अच्छा था, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। क्या खाना, क्या पीना, कितना बोलना, क्या कैसे ज़िंदगी जी जाती है, कुछ नॉलेज नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई मेंटर नहीं था। बट अभी इस सिस्टम में सीखते गए, अभी और सीखना है, अभी तो लाइफ टाइम लर्नर बन चुके हैं। तो जैसे-जैसे आप यहाँ पर बैठ के सीखते जाएँगे एंड सबसे अमेजिंग चीज़ उसको अप्लाई करते जाएँगे, तो हम सब लोगों की लाइफ चेंज होती है, राइट? सो इसी तरीके से अंकित सर ने 42 केजीज़ वज़न कम किया जब हमारी पूरी फैमिली फिट हुई। तो हमने एक मिशन लिया, ये मिशन बहुत पावरफुल है कि हमें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को फिट करना है, राइट? तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्डिनरी क्या होता है? ऑर्डिनरी से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ऑर्डिनरी किसको बोला जाता है? लिखो, जो आपको मिला है, उसी में जीना इज़ ऑर्डिनरी। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, मैम मैं उतने में खुश हूँ। उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी पर्सन या ऑर्डिनरी लाइफ, राइट? मतलब अपने आप से डिजाइन ना की हुई जिंदगी, अपनी मर्जी से आपकी डिजाइन ना की हुई जिंदगी को बोला जाता है ऑर्डिनरी लाइफ। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ होती है वो लाइफ जो हम खुद डिजाइन करते हैं कि मुझे कैसे जीना है, मुझे क्या-क्या चीजें अपनी जिंदगी में अगर नहीं है, तो मैं कैसे उसको लेकर आ सकती हूँ। तो सेल्फ डिजाइन्ड लाइफ को बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। मतलब आपकी लाइफ की कमांड आपके अपने हाथों में है। इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है ना, मतलब जैसा है अभी वैसे में ही जिएंगे, वैसा ही अभी हमें एक्सेप्ट कर लिया, वो पता है किसकी होती है? वो होती है पशु पक्षी जानवर, पेड़ पौधे। आप अच्छा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं जैसा उनके पास है? क्या वो, अच्छा मुझे बताओ, टाइगर ने मॉरिशस जाना, वो जा सकता है? टाइगर टाइगर प्रेसिडेंट टीम बन सकता है? टाइगर आइडल बॉडी वेट पे आ सकता है? टाइगर के 4-5 यार दोस्त हो सकते हैं जो ट्रिप पे जाएँ, एन्जॉय करें लाइफ, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो पशु, पक्षी, जानवर और जो पेड़-पौधे होते हैं, इनकी लाइफ होती है ऑर्डिनरी। मतलब जैसा मिला है, अभी वैसे जीना पड़ेगा। पेड़ अगर चाहे वो जा सकता है कहीं, पेड़ वहीं रहेगा। तो जिम रॉन सर की बड़ी अच्छी लाइन्स होती थी। जिम रॉन सर क्या बोलते थे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को लाइक नहीं करते,
तो मूव ऑन, यू आर नॉट अ ट्री। आप पेड़ नहीं हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आप पेड़ नहीं हैं। आप हिल सकते हैं, आप डिसीजंस ले सकते हैं। यू आर ह्यूमन बीइंग्स। और पशु पक्षी जानवर और इंसान का एक कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि हम इंसानों में दिमाग है, सोचने की, समझने की क्षमता है। तो आप सब लोगों को इतनी चीज समझ में आई अभी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ में आई? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हुई? जो आप लोग सेल्फ डिजाइन करते हैं। अभी मैं लास्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ, लिखो। ऑर्डिनरी मतलब जिस जो मिला उसी में रहना, सिंपल। ऑर्डिनरी मतलब जो मिला उसी में रहना। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बनाया जा सकता है उसको बनाना। जो बनाया जा सकता है उसको हम बना लेते हैं, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आएगी कैसे? अभी हम सभी लोग चाहते तो बहुत कुछ है जिंदगी में। आइडियल बॉडी वेट पर आना चाहते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत सारा सुख लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, बट ये आएगा कैसे? नंबर 1 पॉइंट लिखिए, नेवर लिव ल्यूक वार्म लाइफ। ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना। आपको बोला जाता ना सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है आप लोगों ने, तो गुनगुना गुनगुने वाली लाइफ नहीं जीना। अब गुनगुने वाली लाइफ का मतलब क्या है? जो गुनगुना पानी होता है, आपने देखा वो, ना तो वो ज्यादा बर्फ जैसा ठंडक दे सकता है, ना वो उबला हुआ पानी है जो भाप दे सकता है। वो क्या है? बीच वाला। बीच वाला है ना वो। गुनगुना मतलब क्या होता है? ना तो बहुत ज्यादा गर्म, ना तो ठंडा, गुनगुना। तो मैंने क्या बोला? हम सब लोगों को ल्यूक वार्म लाइफ नहीं जीनी, राइट? ल्यूक वार्म लाइफ का मतलब किसी भी काम में, अगर कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं तो उसको 100% दीजिए। बीच वाली लाइफ नहीं जिएंगे। अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैम ये भी कर लेती हूँ, मैम ये भी कर लेती हूँ, मैम 4 काम ये भी कर लूंगी, एंड फिर वो किसी काम के नहीं होते। कितने लोग एग्री करते हैं? तो ल्यूकवार्म लाइफ का मतलब यही होता है कि मुझे इसको भी खुश करना है, मुझे इसको भी खुश करना है, मैं इसके सामने भी अच्छी बन जाऊं, मैं इसके सामने भी अच्छी बन जाऊं, मुझे सब लोगों से अच्छा बनना है, मुझे सारे काम कर लेने हैं, मैं तो बहुत ही सुपर वुमन हूं और मैं तो सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। सो वो क्या होता है, जब आप सारे काम इकट्ठे पकड़ लेते हैं तो इट मीन्स आप गुनगुने हैं। समझ आया आपको? आप वो अभी बीच वाली लाइफ में फंसे हुए हैं। सो कोई भी काम अगर करना चाहते हो तो एक काम पकड़ो और उसको 100% अच्छे से कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम पकड़ के आपने उसको 100% अच्छे से करना है। और दूसरी चीज, एक और चीज आपको लगता है, अच्छा एक चीज बताओ, जो तो आप लोग काम कर, हम सभी लोग काम करते हैं, आपको लगता है कि मैंने जो काम किया, मेरे अंदर कैपेसिटी अभी और भी थी, मैं इसको और अच्छा कर सकती थी, बट अभी मैंने 100% दिया नहीं। लगता है आप लोगों को ऐसा बहुत बार होता है ना कि मैम मैंने अभी 100% नहीं दिया, और अगर मैं 100% दे देती ना तो मैम और कमाल का हो सकता था, राइट? तो क्या इसमें मैं क्या बोल रही हूँ, ये ल्यूक वार्म थिंकिंग है कि अभी बस कर रहे हैं। अभी हर्बल लाइफ ज्वाइन की, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग 100% अभी भी नहीं देते, 100% नहीं दे रहे, दे आर लिविंग ल्यूक वार्म लाइफ। अभी कभी उठते हैं सुबह, कभी नहीं उठते, कभी शेक पी लिया, कभी मन किया परांठे खाने का, आज संडे है परांठे खा लेते हैं, राइट? या कभी सेशन लगाया, कभी नहीं लगाया। तो वो क्या है? ल्यूक वार्म नेचर है। तो आप लिखो, संत ने एक चीज बोली है, लिखो लाइन, कि अगर आप अपनी कैपेसिटी से कम कुछ करते हैं तो भगवान की तरफ से आपकी क्षमता कम कर दी जाती है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई काम नहीं करते या उसको कम करते हैं तो भगवान आपकी क्षमता को कम कर देते हैं। और अगर आपने अपनी क्षमता के अनुसार कोई काम ज्यादा अच्छे से किया
तो भगवान आपकी क्षमता बढ़ा देते हैं। सो इट इज ऑलवेज या तो यूज इट, अदरवाइज यू विल लूज इट। सो आप सब लोगों ने चेक करना है कि क्या मैं अभी भी 100% हर्बल लाइफ को दे रही हूं, क्या मैं 100% अपनी लाइफ के तमाम एरियाज को दे रही हूं, क्या मैंने सिर्फ एक ही तो नहीं मेरे दिमाग में है कि मुझे यार बस जीना है, बच्चों के लिए जीना है, फैमिली के लिए जीना है, अभी अभी सोसाइटी के लिए जीना है, सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं, या मुझे बस ऐसे ही मेरी मम्मी पापा को शुगर हुई, मुझे हो गई, तो ये तो मुझे शुगर से ही जाना है, वो भी चलेगा, या ऐसा माइंडसेट तो नहीं। राइट, समझ आ रही है आप लोगों को? सो नंबर 2 पॉइंट आप लिखेंगे। ये तो नंबर 1 हुआ कि लूक वार्म लाइफ नहीं जिएंगे। अगर कैपेसिटी है ज्यादा, सो वी हैव टू परफॉर्म इट दैट वे। नंबर 2 लिखेंगे आप, हैव ग्रेट फिलॉसफी अबाउट योरसेल्फ। हैव ग्रेट फिलॉसफी अबाउट योरसेल्फ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूं। ग्रेट फिलॉसफी का मतलब होता है, एक होती है नॉलेज, एक होता है सेल्फ कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेनू मैम, देखो खाना हम सब लोग बनाते हैं, सारे लोग खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वेव करके बताओ। राइट? और अगर रेनू मैम को ये फीलिंग आए कि मेरे से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, मेरे से अच्छी इडली कोई नहीं बना सकता, मेरे से अच्छा डोसा कोई नहीं बना सकता, इसको बोला जाता है अपने लिए सेल्फ कंसेप्ट क्लियर और बेस्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, हर्बल लाइफ के बाहर दुनिया वजन कम कर रही है, दुनिया वेलनेस कोच बन के घूम रही है, आपको अपने ऊपर ये फिलॉसफी होना कि मेरे से बेटर और बेस्ट वेलनेस कोच कोई नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसको बोला जाता है ग्रेट फिलॉसफी अबाउट योरसेल्फ, कि बहुत लोग काम कर रहे हैं बट मेरे से बेटर कोई नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं बट मेरे जैसी आवाज किसी की नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं, पूरी दुनिया किचन में काम करती है, बट मेरे से बढ़िया खाना कोई नहीं बनाता। क्या इस ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आती है? अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं, इट मीन्स आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ जा सकते हैं। बट अभी क्या होता है, अभी हम उल्टा करते हैं। अभी हम क्या करते हैं? उल्टा। मैम मेरे से नहीं होगा, मैम मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैम मैंने तो कभी जिंदगी में कोई सबके सामने बात ही नहीं की, मैम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैम मैं खाना बस ठीक ठीक से ही बना लेती हूँ, मैम बना लेती हूँ बस ऐसे ही बन जाता है, मैम मैं बस कर लेती हूँ बस हो जाता है, बट मैम इतना मेरे को अच्छे से नहीं आता। अच्छा, करते हैं हम लोग ये ऐसे करते हैं कि नहीं करते? अपने लिए हमारा फिलॉसफी, हमारा सेल्फ कंसेप्ट क्या है? अच्छा नहीं है। हम अपने आप को हमेशा डिग्रेड करते रहते हैं। बट मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूं? बेस्ट फील करना शुरू करो, बेस्ट फील करना शुरू कीजिए। जो करते हो उसको बेस्ट करके अपनी तरफ से 100, जैसे मैंने पहला बोला ल्यूक वार्म वाटर, उससे रिलेटेड है ये, कि आपको 100% करना है, कैपेसिटी पूरी यूज करनी है, एंड उसके बाद आपको ये फील करना है कि मेरे से बेटर और बेस्ट कोई नहीं कर सकता। मैंने अपना 100% दिया और मुझे पता है ये दी बेस्ट मैंने किया है। मेरे से बढ़िया वेलनेस कोच नहीं हो सकता, मेरे से बढ़िया कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता, मेरे से बढ़िया किसी की कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो सकती, मेरे से बढ़िया किसी के बाल नहीं है, मेरे से बढ़िया किसी की चाल नहीं है, सब कुछ आप में बेस्ट है। ये आप फील करना शुरू कीजिए। पहले बोलना है, फिर फील करना है, फिर वो विचारों में आएगा, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में आप एक्शंस ले पाते हैं। समझ आ रहा है? बट अभी बहुत सारे लोग इससे उल्टा करते हैं, हमेशा अपनी लाइफ और अपने आप को नेगेटिव 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 बोलते जाते हैं। बट अभी से इसको बंद करना पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हैं। तीसरा लिखेंगे, जिस और वेरी इंपॉर्टेंट, शब्द और संगत। शब्द और संगत,
वर्ड्स एंड सराउंडिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल किया, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लोग, हालात, दोस्ती और घटनाएं, लोग, हालात, दोस्ती और घटनाएं, ये आपको खत्म कर देती हैं अगर आपके शब्द अच्छे नहीं और आपकी संगत अच्छी नहीं। और अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप इन चारों में से इंस्पायर होते हुए निकल जाते हैं। संगत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तभी बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनका रंग या तो आप पे चढ़ जाता है या आपका रंग उन पे चढ़ जाता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप चेक करो, जितने लोग बीमार थे वो बीमार लोगों में ही रहते थे, जितने लोग डिप्रेशन में थे वो डिप्रेशन वाले लोगों में ही रहते थे। वो इधर उधर की बातें, चुगलियां सुनते रहते थे, उसके घर में ये, उसके घर में ये, उसकी बीवी ने ऐसा कर दिया, उसकी बीवी भाग गई, या उसकी बीवी का फेयर किसी के साथ चल रहा है, उसका पति ने उसको रात को बहुत मारा। ऐसी 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 बातें हम डेली 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 सुन के क्या होता था, दिमाग खराब होता था। नेगेटिव सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स आपकी जैसी होगी आप वैसे बन जाएंगे। सिंपल, जैसी संगत वैसी रंगत। और आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में आ गए, जिनका माइंडसेट पॉजिटिव, जिनकी लाइफ हेल्दी, जिनके रिलेशंस अच्छे हैं, तो आप उन जैसे धीरे 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 बनना शुरू हो जाता है। आपकी थॉट प्रोसेस बदलती है, फिर आपके लाइक्स डिसलाइक्स बदलते हैं और आप धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं। तो समझ में आया, जैसी संगत वैसी रंगत। आज अगर आप जूम सेशंस को क्विट करेंगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही विचार है, वही धारणाएं हैं। आप फिर से उन लोगों में जाकर कितनी कोशिश कर लेंगे कि मैं ना बदल पाऊं, आप 100% वैसे होंगे। पता है क्यों? 96% दुनिया नेगेटिव और बिना गोल से घूम रही है। 96% दुनिया ऑर्डिनरी लाइफ को जी रही है और हम लोग अभी 4% लोगों में जाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हमें उन लोगों में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 96% लोगों में रहेंगे तो फिर कभी भी आप 4% लोगों में नहीं आ सकते, राइट? नेक्स्ट आप लिखेंगे हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस। किससे करनी है? खुद से। हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस हमें किससे करनी है? खुद से करनी है, राइट? कि आप यूनिक हैं, यू आर यूनिक एंड आप हर काम को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मुझे एक चीज बताओ, अगर गुलाब ये सोचे कि मुझे गेंदा बनना है तो क्या वो गेंदा बन सकता है? और अगर गेंदा सोचे कि मुझे लिली बनना है तो क्या वो लिली बन सकता है? गुलाब गुलाब रहेगा, गेंदा गेंदा रहेगा और लिली लिली रहेगा, जैस्मीन, लोटस सब वही रहेंगे। क्या बदल सकते हैं? चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले गुलाब, क्या बन सकता है वो गेंदा? नहीं बन सकता। गेंदा गुलाब बन सकता है? सो आपको अपने आप से अपना यूनिक देखिए। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैंने मार्केटिंग पढ़ी ना, तो मार्केटिंग में एक कंसेप्ट होता था यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन। ये हम पढ़ते थे जब हम प्रोडक्ट और मार्केटिंग के ऊपर पढ़ते थे। तो यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता था कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारें, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक, मैंने अभी लॉन्च करना है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, कोई क्रीम मैंने लॉन्च करनी है, तो क्रीम वाली कंपनियां कितनी है मार्केट में? ऑलरेडी बहुत सारी हैं। तो मेरा प्रोडक्ट का यूएसपी क्या होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन क्या होना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज मेरी क्रीम में मैं ऐड करूं जो तमाम चीजों से डिफरेंट हो और कस्टमर मेरी क्रीम को परचेज करे, बाकियों को ना करे। तो ऐसे ही आप और मैं, हम सब के अंदर भगवान ने एक यूएसपी भेजा हुआ है। समझ रहे हैं आप? सबका डीएनए लग गया, सबके फिंगरप्रिंट्स लग गए, सबका नाक मुंह सब कुछ अलग है। तो हम सब लोगों के अंदर एक यूएसपी है, एक यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन है। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मैं वैसी बन जाऊं, मैं वैसी क्यों नहीं हूं,
वो बहुत अच्छा बोल लेती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, उसका जो भी आप लोग कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग अपना जो यूएसपी है उसको भूल गए अभी, कि हमारे अंदर भी कोई ऐसी यूनिक चीज है जो शायद कनिका मैम में नहीं है। जो मेरे अंदर है वो आप में कभी नहीं हो सकती, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर कभी नहीं हो सकती। तो आपको चेक करना है अपना यूएसपी। क्या पता आप ज्यादा अच्छा प्यार देते हो, क्या पता आपको लोगों से बॉन्ड बनाना ज्यादा अच्छा आता हो, क्या पता आप कुकिंग अच्छी करते हो, क्या पता आपको बहुत सारे ऐसे यूनिक एसपी होते हैं। किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को सुनना अच्छा आता है, लिसनिंग भी बहुत अच्छी स्किल होती है, पता है आपको? लिसनर। और हर्बल लाइफ में तो गुड लिसनर होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्नर, मेरे से अच्छा कोई सीख नहीं सकता, मैं बहुत अच्छे से सीखती हूँ, मेरा सीखने में बहुत अच्छा मन है। मैं मेरे टाइम मैनेजमेंट कि मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ। मैं मैम सुबह-सुबह उठ के सारा कुछ मैनेज करके फिर मैं क्लास भी लगा लेती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबके अंदर है, उसको ढूँढो। ना कि हमें ये सोचना है कि मैम मुझे तो उसके जैसा बनना है। मैं और आपको मैं बताऊँ, जब हम ऐसे कॉपी व करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम जो ओरिजिनल होते हैं ना, हम वो भी नहीं रहते। फिर हम हमेशा आम इंसान ही रह जाते। क्यों? क्योंकि हमने अपने यूएसपी पे काम नहीं किया, हमने उसको निखारने की कोशिश नहीं की और अभी दुनिया को कॉपी करते-करते हम पीछे रह जाते। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? सो आपको चेक करना है कि आपका यूएसपी क्या है। लिखो एक लाइन, हर चीज में एवरेज होने से अच्छा एक चीज में बेस्ट बन जाओ। हर चीज में एवरेज होने से अच्छा है कि एक चीज में मैं बेस्ट बन जाऊं। हर आदमी हर काम बेस्ट नहीं कर सकता। ये आप आज समझ लेंगे तो आपकी लाइफ कल से ही अच्छी हो सकती है। और अगर आप 10 साल बाद समझेंगे तब आपको देर हो जाएगी। हर आदमी हर काम बेस्ट नहीं कर सकता और हर चीज में एवरेज होने से अच्छा एक काम पकड़ो और उसको बेस्ट तरीके से करो। राइट? सो आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ, जब मैंने हर्बल लाइफ स्टार्ट की, तो मैंने जब एकेडमी अटेंड की तो उस टाइम पर मेरा केक का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। मेरे पास 80,000 तक की प्रॉफिट सेल्स होती थी, जिसमें मेरा आप मान के चलो 50% प्रॉफिट होता था। बहुत अच्छा काम चल रहा था मेरा और इतनी अच्छी मार्केट मेरी बनी हुई थी, बहुत दूर-दूर से मेरे पास केक्स के ऑर्डर आने लग गए थे और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहा था। और आप सोचो, जब मैंने एकेडमी अटेंड की, तो मुझे समझ में आया कि मुझे वेलनेस कोच ही बनना है, मुझे केक का काम करना ही नहीं है। तो मैंने तीसरे महीने अपना केक का काम टोटल बंद कर दिया था। जबकि आप सोचो मेरा हाई प्रॉफिट बिज़नेस था वो। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कनिका मैम आप बहुत मेहनत करते हो। आपको पता है मैंने केक के काम में भी बहुत मेहनत की थी। रात को 2-2 बजे तक मैं फॉन्डेंट केक्स के बनाती रहती थी। सब सो जाते थे, फिर मैंने बच्चों को भी देखना, केक का काम भी करना, घर का काम भी करना, सब कुछ मैनेज करती थी मैं। मैंने बहुत मेहनत करके उस केक को बिज़नेस को रन किया था। और मैंने केक के काम को ऐसे सोचा था वही हमारा फ्यूचर होगा। सब कुछ प्लान्ड था। सब कुछ सारी हमारे पास सारा क्रॉकरी, सारे टूल्स, हमने किचन भी ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन करवाई थी। एक पूरा ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर हमारा केक का ही सामान था। प्रॉपर मेरा माइंड ऐसे था कि मुझे केक ही का ही काम करना है। मैंने अपनी बेकरी का ही बिज़नेस करना है। पर तीसरे महीने जब मैंने हर्बल लाइफ देखा, प्लेटफ़ॉर्म देखा, मुझे सिस्टम अच्छा लगा, तो मैंने डिसाइड किया केक का काम बंद कर दो। ऑर्डर लेने बंद कर दिए। और आप सोचो, अगर मैं केक का काम कर रही होती, आपको लगता है मैं हर्बल लाइफ बेस्ट करती? नहीं करती मैं। क्यों? क्योंकि केक्स को बनाने के लिए अलग टाइम लगता है। फिर मैं वहाँ पर देखो लोग क्या बोलते हैं मुझे, एक तरफ कनिका मैम केक खिलाते हैं, दूसरी तरफ शेक पिलाते हैं। समझ आ रहा है? सो आप लोगों को हर चीज में एवरेज, देखो मैं एवरेज ही होती, इधर भी मेरा ऐसे होता कि मैम मैं अभी केक का भी कर रही हूँ, हर्बल लाइफ भी कर रही हूँ, मैं मैनेज नहीं हो पा रहा, तो अभी सिर्फ हर्बल लाइफ, तो अभी 100% अच्छा हो रहा है। अभी लोग बोलते हैं मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि मैं हर काम में एवरेज होने से अच्छा एक काम मैंने पकड़ा और मुझे उसको बेस्ट करना है। एंड ये क्वालिटी मेरे अंदर शुरू से है।
मैं जो करती हूँ ना उसको 100% करती हूँ। मैं 2 चीज़ों में हाथ कभी नहीं डालती। कोई रिश्ता हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई इंसान के साथ रखना है, मेरा 100% होता है, 100%। मैं फिर ऐसे नहीं करती इधर-उधर, बीच वाला पर्सन मैं नहीं हूँ, राइट? तो आप अगर किसी से बात नहीं करनी तो 100% नहीं करनी, क्लैरिटी है, नहीं करनी। अगर किसी के साथ अच्छा रिश्ता है तो 100% है कि बेस्ट है, दिल से होता है मेरा। हर्बल लाइफ भी दिल से हो रही है, प्रोफेशन भी दिल से होता है, बीच वाला पर्सन नहीं हूं मैं कि मुंह में कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। अभी ध्यान मेरा चाहती तो हूं मैं प्रेसिडेंट टीम बनना, बट अभी सोच में मेरे है कि यार 4-5 काम और कर लेते हैं, अभी पैसे इधर से भी आ जाएं, इधर से भी आ जाएं। और आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, आपको ना मैं ये स्टोरीज में बताऊंगी जब हम बड़े लेवल पर जाएंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे ना इतनी पॉडकास्ट की रिक्वेस्ट आती है, इतने लोग प्रोडक्ट प्रमोशंस के लिए बोलते हैं, इतने लोग बोलते हैं मैम हमारी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करो, आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। और कभी कभी ना अंकित मुझे बोल देते हैं कि यार कर लो आप 4-5 काम, यार इतने सारे हमें ऑफर आते हैं। मैंने अंकित को बोला कि भाई दिल मेरा हर्बल लाइफ है और ये अंत तक हर्बल लाइफ के पास ही रहेगा। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आज भी हैं, बट मेरा मिशन पैसा कमाना नहीं है। मुझे आप लोगों को पैसा कमाना सिखाना है, आप लोगों के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग मेरे साथ हर्बल लाइफ में है ना, इनको आगे लेकर जाकर मुझे प्रेसिडेंट टीम बनना है। सो मेरा पर्पस यहाँ पर बहुत क्लियर है। तो आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में दी बेस्ट बनने के लिए एक फील्ड जरूर चूज करना पड़ेगा एंड उसमें दी बेस्ट बनना है, राइट? जगह जगह पैर फिसारने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप हर फील्ड में, हर एरिया में एवरेज रहेंगे, राइट? नेक्स्ट लिखिए आप, करेज, साहसी। अब साहसी का मतलब क्या होता है? अब देखो हर्बल लाइफ में हम सभी लोग आए, तो साहस होना चाहिए आपको। अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हैं, अकेले रहने का, आपको ऐसे लगता है ना कि जब मैं हर्बल लाइफ में आई मेरे दोस्त छूट गए, मेरे रिश्तेदार छूट गए, अभी मैंने सबको बोला था शेक पीने के लिए, अभी कोई शेक नहीं पीता, कोई मेरा कहना नहीं मानता, मेरे पड़ोसी मुझे बोलने लग गए कि तू कैसी हो गई। तो अभी क्या है, हम लोगों के अंदर ये साहस होना चाहिए भीड़ से अलग रहने का। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि भीड़, आप अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर 4 लोग भटूरे खा रहे हो, छोले भटूरे, एक इंसान को ना बीपी है, सपोज करो मुझे बीपी की दिक्कत है, और मेरे सामने ना 25 लोग छोले भटूरे खा रहे हो, आपको क्या लगता है मैं जाऊंगी छोले भटूरे खाने? 100% जाऊंगी। भीड़ को देख के जनता भीड़ की तरफ भागती है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? जहां भीड़ लगी होती है ना, वहां ना चाहकर भी हम एक बार जाते जरूर है। जाते कि नहीं जाते, भीड़ ऐसी चीज होती है। सो अगर आपको आम इंसान से खास इंसान बनना है तो आपको भीड़ से हटना पड़ेगा। आपके अंदर अकेला रहने का साहस होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जो इंसान करेजियस होता है, जिसके अंदर अकेला रह के साहस होता है, उसके पीछे फिर बहुत भीड़ लगती है। फिर एक दिन ऐसा होगा आप गली से जाएंगे, भीड़ आपके पीछे पीछे आएगी, वाह हिमांशु सर आ गए, हिमांशु सर आ गए। पर पहले हिमांशु सर को अकेले रहना पड़ेगा। रिश्ते छूटेंगे, दोस्त छूटेंगे, सोसाइटी छूटेगी, सब कुछ छूटे, पार्टियां छूटेंगी, सब कुछ बंद होगा। साहस आपके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भीड़ से अकेले होते हैं कि नहीं। और ये बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्राउड से हटना बहुत मुश्किल है। अच्छा आपको एक और चीज बताऊं, जितने लोग हमारे साथ वेकेशंस पे इवेंट्स में जाते हैं, आपने कभी मुझे देखा है कि जब भी हम लोग कहीं पे भी जाएं, मैंने कभी जिंदगी में किसी होटल का बफे यूज नहीं किया ब्रेकफास्ट में। जितने लोग जाते हैं ना हमारे साथ उनको पता होगा कि कनिका मैम और अंकित सर बफे कभी नहीं जाते। ब्रेकफास्ट हमारा ऑलवेज शेक रहता है। हम बफे एरिया में कभी नहीं गए, जिंदगी में नहीं गए, हमें 2.5 साल हो गए। हम उस एरिया में, उस बफे कॉर्नर पे जाते ही नहीं है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है वी आर साहसी, करेजियस। हमें अकेले रहना है, हमें पता है, हमारा माइंडसेट क्लियर है। ठीक है, अब ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर बफे एरिया में जाएंगे ना, तो हम सबके माइंड में क्या होता है, आज यार परोठा खा लो, आज सैंडविच खा लो, आज पोहा खा लो, आज इडली खा लो, आज सांबर खा लो। बफे में बहुत कुछ लगा होता है, बट हमारा माइंडसेट क्या है? अकेले, साहसी। हमें भीड़ की तरफ नहीं जाना।
हमें शेक ही पीना है। और आज तक मैं ये प्राउडली बोलती हूँ, जितने भी हमारे सीनियर्स हमारे साथ गए हैं वो ये चीज हमेशा बोलते हैं कि अंकित, कनिका ब्रेकफास्ट में कभी बफे पे नहीं जाते, कभी नहीं जाते, ऑलवेज शेक। हमें देखना ही नहीं क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है, हमें पीना ही शेक है। और शेक से बढ़िया और कोई बफे और कोई चीज हो सकती है बताओ? आलू के पराठे जिंदगी में इतने खा लिए, इतना पोहा खा लिया, इतनी इडली सांभर डोसा खा लिया, अभी तो शेक बेस्ट लगता है। शेक नहीं तो लाइफ बदली है, तो शेक ही बेस्ट है। क्या उसके आगे क्या इडली सांभर है? उसके आगे बताओ कौन सा आलू का पराठा मक्खन है? कुछ नहीं है। उसी को खा के बीमार हुए। तो हमारा ये जो करेजियस है ना, ये होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहस, भीड़ से अलग होना। और आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अभी बहुत सारे लोग, अच्छा फुल टाइम हर्बल लाइफ कौन करता है? वेव करके बताओ जो फुल टाइम करते हैं। हिमांशु सर, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। निवेदिता मैम देखो उत्तराखंड गए हुए हैं। और शुक्ला मैम, वेरी गुड वेरी गुड। निशा मैम, बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं बताती हूँ, अच्छा आप लोगों को ऐसा बोला जाता है यार किन काम च पै गए, तुसी क्या काम कर रहे हो मोटे पतले करने का? ये कोई काम है? अच्छा मैं बताऊं दुनिया वालों के काम क्या होते हैं, लिखो। दुनिया को काम पता है कौन सा लगता है? 30-40 साल से एक दुकान कर रहे हैं, उस दुकान में बैठे, फैक्ट्रियां खोली हुई है, जेब में पैसा नहीं, अकाउंट खाली पड़े हैं, शादी करके ब्याह करके वो बोलते रहते हैं हुणी तो 2 बच्चों का ब्याह करे, हुण पैसे की तंगी चल रही है। किसी से उधार लेना हो तो उधार नहीं मिलता, किसी को देना हो पैसा तो वो देने लायक नहीं होते। सेहत खराब है, ये काम है उनका, उनको लगता है ये काम होता है। सेहत खराब हो चुकी है, दवाइयां वो खा रहे हैं, परिवार के लिए टाइम उनके पास नहीं है, तो उनको क्या लगता है ये काम काम है। तुम्हारा पतले मोटे होने का थोड़ी कोई काम होता है। शेक पिला रहे हो तुम लोगों को, ये कोई काम है? सेशन लगाने बैठ जाते हो, ये कोई काम है? तो दुनिया को काम क्या लगता है? ये वाला, जहां पर सेहत भी खराब हो रही है, जहां पर परिवार के लिए भी टाइम नहीं है, उनको लगता है भाई ये काम करते हैं, ये होता है असली काम। जेब में पैसा नहीं, अकाउंट में 20 लाख नहीं, 30 लाख नहीं, जिंदगी निकल जाती है, तो लोगों को लगता है भाई ये काम करो, तुम क्या काम करने बैठ गए? समझ आता है? और ये सबके साथ होगा। तो आपको क्या यहां पर कौन सा पॉइंट याद आएगा? साहसी, भीड़ से अलग होना पड़ेगा, भीड़ से अलग होना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। अगर ये अंदर है ना साहस कि मैं तो मैम अकेली करके दिखा दूंगी, मैम मेरा कोई साथ दे ना दे, मुझे तो मैम भीड़ में नहीं जाना। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में होता है। सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि अगर आप सही हैं, आपका मन बोलता है कि यार मेरे लिए ये काम सही है, और मेरी आत्मा बोलती है, चाहे 100 करोड़ लोग आपको बोले कि नहीं यार ये गलत है, पर अंदर से आवाज आती है कि नहीं तू सही है, तो वो काम कर लेना। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। पूरी दुनिया चाहे मेरे खिलाफ हो और मुझे लगे कि मैं सही हूं, मेरी अंदर से आवाज आती है कि तू सही है और सही कर रही है, तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ अकेली खड़ने को रेडी हो जाती हूँ। और अगर आपका मन करे कि नहीं मैं गलत हूं, और पूरी दुनिया कहे कि ये सही काम है, तब भी मत करना। ये जो अंदर की आवाज होती है ना आपके अंदर, ये वेरी वेरी, और यहीं से ही साहस आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुनिया की बातों में आके अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान कभी नहीं बनता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको साहसी होना पड़ता है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने पड़ते हैं, आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है, आपको लोगों को समझाना पड़ता है कि वाई आई चूज हर्बल लाइफ, व्हाट आर द बेनिफिट्स, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं आपको क्लैरिफाई, उस उन्हीं के साथ नहीं मिक्स हो जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम कल रिश्तेदार आए, गुलाब जामुन खाई, मैंने भी खा ली, इट मीन आप साहसी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते आप लोग। साहसी का मतलब होता है 5 लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं, एक आप बैठ के शेक ए फ्रेश पी रहे, साहसी। एंड आपको मैं बताऊं, फिर वो 5 के 5 आपके पास एक दिन जरूर आकर शेक पी के जाएंगे। बट अगर आपने पांचों के साथ बैठ के गुलाब जामुन खाई, तो आप आम इंसान रहेंगे। समझ आया ये पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे, कीमत चुकानी पड़ती है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, यू हैव टू पे फॉर इट। अभी आइडियल बॉडी वेट पे आना है तो सुबह तो उठना पड़ेगा, नींद तो सबको प्यारी होती है, 9-9 बजे तक तो सबका सोने का मन करता है।
पर आपको पे तो करना पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, काम भी मैनेज करना पड़ेगा। अभी आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो करोड़पति में आप लोगों को आपको ये समझना, ऐसे तो नहीं रातों रात आप बन जाओगे सो के, खा पी के, समोसे खा के, पार्टियां करके। कोई इंसान देखा आपने करोड़पति बन गया हो? देखा है? वी हैव टू पे फॉर इट। अब आपने क्या करना है, आज एक एक्टिविटी करनी है, लिखो। आज कॉपी पे 100 चीजें आप लिखोगे जो जिंदगी में चाहिए। 100 चीजें, छोटी छोटी भी लिखना। मुझे यहाँ पर घूमने जाना है, मुझे अपने घर में ये चाहिए, मुझे ये बच्चों को यहाँ पढ़ाना है, जो चाहिए आपको। 100 चीजें आपने एक कॉपी उठानी है, उसमें लिख देनी है। अब उन 100 चीजों में से 10 चीजें छांटनी है, दी बेस्ट। क्या करोगे? उन 100 में से 10 चीजों को जो बेस्ट है, जो आप जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसको छांटोगे। फिर उन 10 में से 3 चीजों को छांटोगे कि भाई इन 10 में से भी ना, चल मैं ये 3 चीजों को तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, ये तो चाहिए ही चाहिए। और आपको मैं एक चीज बताऊं, ये 3 चीजों में ही 97 चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये होंगे आपके जो 3 चीजें आपकी लास्ट में बचेंगी ना, वो गोल्स होंगे आपके, वो होगा आपका वाई। एंड उसी के साथ आपने जो वो 97 चीजें छोड़ दी ना, वो सारी उन 3 चीजों से ही पूरी हो जाएगी। बट हम लोगों को ये 3 चीजें पता ही नहीं है, एंड इसी की वजह से हम ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, हम आम इंसानों वाली जिंदगी जीते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं जिंदगी में चाहिए क्या, कहां जाना है, क्या हासिल करना है, कैसी जिंदगी जीनी है, कैसी लाइफ होनी चाहिए, कुछ नहीं पता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेव करके बताओ। सो आप लोगों को आज ये चीज करनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक बैग है, उसमें बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं, और मैं आपको हीरे देना चाहूं। बैग पूरा पत्थरों से भरा हुआ है, और मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं आपको देने के लिए, और आप मुझे बोलो कनिका मैम मैं ये कंकर वाला बैग तो खाली नहीं कर सकती, ये मेरे फेवरेट है, इनसे मुझे बहुत अटैचमेंट है। क्या आपके बैग में हीरे आएंगे? क्या आप मुझसे हीरे ले पाओगे? द आंसर इज नो। आपको कंकर खाली करना पड़ेगा, आपको बैग खाली करना पड़ेगा, फिर आपके पास वो हीरे आ सकते हैं। तो आप लोगों को समझना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों को अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस ऐसे लेने हैं जिसके लिए आपको कीमत चुना। अब देखो वो जो 3 चीजें आपकी लास्ट में आएंगी ना, वो आपका वाई होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा उतनी ही ज्यादा आपको आसान लगेगी अपनी यात्रा। समझ आया? अभी मेरा वाई फॉर एग्जांपल ये है कि हमें अपने बच्चों के लिए द बेस्ट हाउस बनाना है, जहां पर स्विमिंग पूल हो, थिएटर हो। मेरा बच्चा बहुत ऐसे बोलता है मम्मा कब ऐसा घर होगा जहां पर हर चीज अवेलेबल हो। तो मुझे वो मेरे बच्चों के जो फेस पर वो उम्मीद होती है ना, हमारे बच्चों के फेस पे, तो मुझे वो उम्मीद ऐसे मेरा वाई स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं यार, हमें अपने बच्चों को यार वो सब कुछ देना है जो हमें नहीं मिला। हमें अपने बच्चों के आइडियल पेरेंट्स बनना है, ये मेरा वाई है। बहुत सारे ऐसे वाई आप लोगों के भी होंगे। तो आप जब भी ऐसे लगेगा ना आपको निराशा कि यार नहीं हो पा रहा, तो आप अपने बच्चों का वो फेस याद करो। मैं करती हूँ कि यार नहीं, अगर मैंने छोड़ दिया हर्बल लाइफ तो यार वो अनिक्ष बोलता था ऐसे करना ऐसे करना। और आपको मैं बताती हूँ, सिया तो अभी ऐसे बोलती है, मामू हमारा ये घर ना जब बनेगा ना, तो मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी। वो हमारी मेड को सबको बोलती रहती है, मामू काजल दीदी ये वाले घर में ना मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी, ये घर मम्मी। और आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना बेटा कल कैंप करने जा रहे हैं, भाई मम्मी पापा को जाने दे, वो घर तभी बनेगा। तो बच्चे जब ऐसी बातें बोलते हैं, अब ये बच्चे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने उस घर की फोटो लगाई हुई है, उस गाड़ी की फोटो लगाई हुई है। तो हमारे बच्चों को पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं, पक्का ये घर आएगा। और जब बच्चे ऐसे बोलते हैं तो हमारा भाई और स्ट्रांग हो जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? सो कीमत चुकानी पड़ेगी, बिना कीमत चुकाए कुछ हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे आप। गोल्स बनाओ अडल्ट की तरह। गोल्स हैं आप लोगों के, मैं हमेशा बोलती हूँ गोल्स लिखो, गोल्स होने चाहिए, कहां जाना है, कब तक जाना है, कौन सी तारीख है। अच्छा शादी हम घर में रखते हैं तो तारीख होती है ना, ऐसे तो नहीं आप लोगों को बोल देते फरवरी में ना भाई शादी रखी हुई है आप आ जाना। आएंगे आपके घर में लोग? अगर आप ये बोल दोगे कि फरवरी में ना मैंने शादी रखी है आप पहुंच जाना, आएंगे?
हम डेट टाइम सब मेंशन करते हैं, तो सेम आपके गोल्स का डेट और टाइम मेंशन होना चाहिए। कौन सी तारीख को आप कहां पहुंचना चाहते हैं, कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं, कितने केजीज वजन कम करना चाहते हैं, आपको अगर बीमारी है उसकी दवाई कब तक बंद करना चाहते हैं, आपके पास डेट के साथ होना चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर ये नहीं होगा, इट मीन्स आपके अंदर वो जिद नहीं आएगी, जिद्दी बनना पड़ेगा। जैसे बच्चे होते हैं ना जिद्दी, कि भाई रो भी लेते हैं, जब तक चीज नहीं मिलती रो पिट के जिद करके, वो जब तक नहीं मिलती तब तक वो हटते नहीं, ऐसे जिद्दी बनना पड़ेगा, राइट। और आपको जैसे मैंने पहला बताया कि कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, फ्री में ना लंगर मिलता है, पता है आपको? जो फ्री में होता है ना, अगर आप लोग कहो मैम मैं नहीं कीमत चुकाऊंगी मैम, मुझे नहीं मैम ये सब, मुझे तो बिना कीमत मेहनत किए ही सब कुछ चाहिए, ना तो मैम मैंने समोसे छोड़ने हैं, मैं फिर भी आइडल बॉडी वेट पे आना चाहती हूँ, ना तो मैम मैं ट्रेनिंग्स में जाऊंगी, मैं फिर भी अमीर होना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है मैम ट्रेनिंग इवेंट्स में जाने का, ना जूम सेशन लगाने का, मैम मैं नहीं कीमत चुकाऊंगी। और आपको मैं बताऊं, लिखो पॉइंट, बहुत तगड़ा पॉइंट बता रही हूँ, मुझे अभी याद आया। फ्री में ना लंगर मिलता है, और लंगर की दाल खाई है आपने? उसमें कभी बैंगन भी आ जाता है, कभी बड़ा बड़ा अदरक भी आ जाता है, कभी मुंह में बड़ी इलायची भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। और अगर मेरा मन करे शाही पनीर खाने का, तो मुझे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेरा मन कर रहा है चीज टोमेटो खाने का, तो क्या मुझे वो लंगर में मिलेगा? हेलो, क्या मुझे लंगर में मिलेगा वो चीज टोमेटो? चीज टोमेटो खाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट में मैं बिना पैसे दिए खा सकती हूँ चीज टोमेटो? वी हैव टू पे। तो फ्री में तो लंगर मिलता है, और लंगर में बैंगन भी आ जाते हैं दाल में, और वो पता नहीं आपको मुंह में बड़ा बड़ा अदरक भी आ जाता है, फिर आप बोलते हैं यार ये क्या मुंह में आ गया। तो अगर फ्री वाली लंगर वाली दाल खानी है फिर खाओ आप, कोई चक्कर नहीं, इंजॉय करो आप। बट अगर आपका मन है शाही पनीर खाने का, चीज टोमेटो खाने का, बिरयानी खाने का, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, और फिर पैसे देकर ही खाना पड़ेगा। समझ आया? वी हैव टू पे फॉर इट। सो ऐसे ही अगर सक्सेस चाहिए, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, अगर जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो पे तो करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो पे किसके लिए करोगे? अगर गोल्स होंगे तब पता चलेगा ना। अब मुझे पता ही नहीं कि मुझे चीज टोमेटो खाना है या बिरयानी खानी है, कुछ नहीं पता, मैं वो रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाऊं और मैं वेटर को दे दूं यार 10,000 रुपए मुझे कुछ भी खिला दे, मजा आएगा? अगर वो ऐसी ऐसी चीजें ले आए जो मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या, वो 10,000 वेस्ट होंगे? सो आपको क्या खाना है ये भी पता होना चाहिए, तभी पैसे देकर मजा आएगा। मुझे पहले तो मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, ऐसी लाइफ जहां पर बीमारियां दर्दें स्ट्रेस कुछ नहीं है, पहला वाई ये। दूसरा, अपनी फैमिली के लिए मैं इस धरती पे अगर पैदा हुई हूं, एक मां बनी हूं, एक बीवी बनी हूं, एक बहन बनी हूं, बेटी बनी हूं, तो मैं अपने उन रिश्तों के लिए क्या करूं, ताकि मेरे जाने के बाद वो मुझे ये ना कहे बेचारी मम्मी, उन्होंने बहुत सहा, उन्होंने तो जिंदगी कभी जी के नहीं देखी, पूरी जिंदगी निकाल दी, अपने सपनों को खत्म करके वो सब कुछ हमारे लिए कर्षित करते रहे, या ऐसी मम्मी बन के जाना चाहते? डिसाइड कीजिए। मैं तो ऐसी मम्मी नहीं बन के जाना चाहती, मैं तो अपने बच्चों की आइडियल मम्मा बन के जाना चाहती हूँ, कि मेरी मम्मा ने देखो ये इतना बड़ा घर बना के दिया, मम्मी पापा ने इतना बड़ा, ये सब मम्मी पापा की मेहनत है, और ये सब, और दूसरी चीज, हम तो करेंगे ही करेंगे, प्लस अपने बच्चों को आइडियल बनाएंगे कि भाई तुम भी ऐसा घर बनाओ। कल को मैं निक्श को कल हंस रही थी कि निक्शी तू कब बड़ा होगा यार, तेरी सुपरवाइजर आईडी कब लगेगी? तो सिया ने बोला मम्मी मैं तो डाइनो शेक पी रही हूं, मैं भाई से पहले बड़ी हो जाऊंगी, मेरी आईडी लगाना। तो आप सोचो, हम ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, यार तुम्हारे कब सुपरवाइजर्स बनेंगे, कब तुम प्रेसिडेंट टीम बनोगे? तो हम ये सारी बातें करते हुए अपने बच्चों के दिमाग में ये फीड कर रहे हैं कि बेटा प्रेसिडेंट टीम मम्मी पापा तो बन जाएंगे, बट तुम्हें भी सुपरवाइजर से स्टार्ट करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल को मैं चेयरमैन क्लब बन जाऊं और अनिक्स की आईडी नहीं लगाऊं, तो क्या मैं अच्छी मदर बनूंगी? कल को मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट ही नहीं है, वो मेरे से 10 लाख मांगेगा चाहे 20 लाख मांगेगा, मैं दूंगी उसको,
बट मेरा बच्चा कभी चॉइस फ्रीडम वाली जिंदगी नहीं जिएगा। तो अगर मैंने अनिक्ष की आईडी लगाई और वो भी 20 लाख महीना कमा रहा है, हम भी 30 लाख महीना कमा रहे हैं, तब मेरा बच्चा एंजॉय करेगा। समझ आ रहा है? सो हर्बल लाइफ में हमारे पास ये भी ऑप्शन है, अपने बच्चों को भी इंडिपेंडेंट बनाए। राइट? समझ आ रही है ये चीज? सो आपको ये हर चीज की क्लैरिटी होनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे, हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ। एक ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, जिसने वो काम कर लिया जो आप करना चाहते हैं, और वो आपको राइट डायरेक्शन और गाइडेंस दे। आइडियल बॉडी वेट पे आना है तो हम लोग आ चुके हैं, आपको अच्छे से समझा सकते हैं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा। गेट टीम तक मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ कि गेट टीम कैसे बनना है, और हम अपने प्रेसिडेंट टीम मेंबर से सीख रहे हैं कि कैसे मिल टीम और प्रेसिडेंट टीम बनना है। अभी गुरमुख सर चेयरमैन बन गए, बट वो अभी भी उनकी जिंदगी में मेंटोर है कि वो फाउंडर सर्कल कैसे बने। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई गुरु नहीं होगा जो आपको सही और गलत सिखाए, तो आप हमेशा आम इंसान वाली जिंदगी जीकर जाएंगे, आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। सो हैव ऑलवेज अ गुरु। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या सोचना है, ये दुनिया हमें बहुत अच्छे से समझाती है, बट हमें अभी किस पे काम करना है, कैसे सोचना है, ये हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सोचना है ये तो हमें बहुत लोगों ने बताया, जितनी चादर उतने पैर फसारो, ठीक है, आप, और संतोष ही हमारा परम धर्म है, और क्या बताते हैं, जो मिला उसी में ही गुजारा कर लेना चाहिए, बोलते हैं ऐसे लोग। तो ये तो वो शब्द है जो दुनिया समाज हमें डेली बताता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, ये क्या रखा है संसार में, ये सब मोह माया है, ठीक है, बोलते हैं जितना पैसा उन्ने ही दुश्मन पाड़ लो। तो ये क्या है, ये दुनिया आपको बता रही है कि क्या सोचना है, बट मैं आपको क्या बोल रही हूं कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे सोचना है, मतलब एंगल चेंज करके। अगर आप देखो मुझे सुन रहे हो, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे को भी 100% फॉलो करो, क्रॉस चेक करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि दूध बंद कर दो, शेक पीना शुरू करो, तो आप मेरे कहने से 1 महीना शेक पीकर देख लो, अगर नहीं अच्छा लगा तो भैंस भी आपकी, दूध भी आपका, आप दोबारा दूध पी लेना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपको बोल रही हूँ कि हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग इवेंट्स में जाओ, वेलनेस कोच बनो, देखो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, जाओ करके देखो, नहीं अच्छा लग रहा तो अपनी 20,000 वाली नौकरी करो, वही करो। आप एंगल तो चेंज करो, अपना सोचने का तरीका तो बदलो। आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें ऑप्शनल है, आप एक ही चीज पर बैठ गए कि यही करना है मुझे, यही करना है मुझे, यही करना है मुझे, एंगल तो बदलो कि ये भी करके देख लेती हूँ। ऑप्शन अगर आपके पास है उसको ट्राई तो करो। अब ट्राई करे भी नहीं, मैं सोचूं कि नहीं यार ये चीजें ऐसे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को डिफरेंट वे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट आप लिखेंगे, अपना मास्क उतारिए। हाँ जी, अपना मास्क उतारिए। आपको पता है पर्सनालिटी जो है वो एक परसोना शब्द से बना हुआ है। परसोना का मतलब होता है मुखौटा। बहुत सारे लोग अच्छे बनने का मुखौटा पहनकर घूमते हैं। आपको ये जो अच्छा बनने वाली क्वालिटी है या आदत है, ये डुबो देती है। समझ रहे हैं? तो ये जो मुखौटा हम लोग पहनते हैं ना कि मुझे अच्छा बनना है, आपको मैं एक चीज बताती हूँ। दो बच्चे होते हैं, एक होते जिद्दी, एक होते रामचंद्र भगवान जैसे, बिल्कुल साऊ। और दुनिया ना उस साऊ बच्चे को ना दबा देती है कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो बहुत भोला है, ये तो बहुत ऐसा है, ये तो बहुत साऊ है, इन्हें तो कभी कुछ डिमांड ही नहीं की थी, और उसको कुछ मिलता भी नहीं। फिर कितने लोग एग्री करते हैं? जिद्दी बच्चे को सब मिल जाता है, ये तो जिद्दी बहुत है, ये तो रो पिट के मान लेंदा, ये तो क्लेश कर देंदा। तो जो साऊ बच्चा होता है ना वो खाली रह जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो उसने मुखौटा क्या पहनना था? अच्छे बनने का। बट हम लोगों को ये मुखौटा उतारना पड़ेगा। अच्छा, एक होता है बनना, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक होता है अच्छा जैसी मैं हूं वैसी हूं।
अगर मैं क्लियर कट बोलती हूँ, क्लैरिटी रखती हूँ, हर चीज को क्लैरिफाई करती हूँ, हर चीज को मुंह पे बोलती हूँ, तो दिस इज माय नेचर, मैं नहीं चेंज कर सकती। मुझे मुखौटा पहनना ही नहीं अच्छा बनने का कि मैं यहाँ पर 4 अच्छी बातें करके इधर अच्छी बन जाऊं, 4 बातें अच्छी करके इधर अच्छी बन जाऊं, मुझे ऐसा मुखौटा पहनना ही नहीं। अगर मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्लियर कट कर रही हूँ, अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे ऐसी नेचर में एक्सेप्ट करता है तो दिस इज गुड। अगर नहीं करता तो मुझे मुखौटा नहीं पहनना। बट बहुत सारे लोग मुखौटा पहनते हैं, राइट? तो जो लोग मुखौटा पहनकर जिंदगी जीते हैं वो हमेशा आम जिंदगी जीकर चले जाते हैं, वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनते। समझ आ रहा है? सो आपको और मुझको अपना मास्क उतारना पड़ेगा। बी व्हाट यू आर। और ये कैसे उतरेगा? लिखो। हमें कभी भी इंप्रेस करने के लिए कोई काम नहीं करना, हमें एक्सप्रेस करना है। वट आई फील आई शुड एक्सप्रेस इट टू दैट पर्सन जिसके साथ में जो फील करती हूं। मुझे इंप्रेस नहीं करना कि मैं अगर ये 4 चीजें करूंगी तो उसको मैं अच्छी लगूंगी। तो इट मीन्स मैं वो करना नहीं चाहती थी, बट उस इंसान को अच्छा लगने के लिए मैंने वो 4 चीजें की। फिर क्या होगा? फिर इंप्रेस तो कर दिया, बाद में फिर लड़ाइयां झगड़े होते हैं क्योंकि हमने इंप्रेस करने के लिए मुखौटा पहना एंड उसके बाद जब रियल आए तो फिर सामने पसंद नहीं आए। सो बी रियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा रियल रहिए, मुखौटा नहीं पहनेंगे, राइट? नेक्स्ट लिखेंगे लेट योर पास्ट गो। आपका पास्ट चला जाना चाहिए, छोड़ दो उसको। पास्ट क्या क्या चीजें होती हैं लिखो। सबसे पहले जो सीखा, अगर वो जिंदगी में काम नहीं आ रहा है, अभी आपने बहुत पढ़ाई कर ली बट अभी कुछ नहीं है, ना इनकम है, ना शोहरत है, ना सेहत है, कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ दो, खत्म करो उसको। नंबर 2, पुरानी बातें, उसको खत्म करो। मतलब किसी ने ना बोल दिया, जैसे निशा मैम कल बोल रहे थे, मैम मेरे को लोगों ने ऐसे बोला कि मैम मेरे बेटे, उसको छोड़ दो। पुरानी बातें, जितनी रिजेक्शंस थी उसको क्विट करो, छोड़ो उसको। पास्ट है वो खत्म। अभी नेक्स्ट लिखेंगे पुराने रिश्ते। अगर आपको लगता है कि वो रिश्ते मेरे आगे चल के नहीं, मैं उनको निभा सकती, उनको छोड़ो। हर्बल लाइफ में बहुत रिश्ते बन जाएंगे। जो रिश्तेदार आपको परेशान करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, लीव दैट बिहाइंड। नेक्स्ट लिखेंगे पुराना घर गाड़ी। भाई गाड़ी मेरी ऐसी थी, पुराना घर ऐसा था, पुरानी मिस्टेक्स, बहुत गलतियां हम लोगों ने पुरानी की, अभी उसको पकड़ के बैठे हैं। जिंदगी में ना मैम मैंने एक गलती की जिसका आज तक बहुत सारे लोग तो बोलते हैं गुस्से गुस्से में, थोड़े नाल तो ब्याह करके सबसे बड़ी गलती कर ली मैं। अब ये गलती सुधार नहीं सकते आप, राइट? सो पुरानी गलतियां जितनी करी है उसका पछतावा नहीं होना चाहिए। अभी वो गया, लेसन सीखा, आगे बढ़े, लेसन सीखा, आगे बढ़े। और नई मिस्टेक करनी है, नई मिस्टेक्स करनी है, तभी सीखोगे। पुरानी रिपीट नहीं करनी, पर नई जरूर करनी। समझ आया? पुरानी मिस्टेक्स, अगर आप देखो कहते हैं कि अगर एक बार गलती करोगे तो वो इंसानियत है, अगर बार बार वही गलतियां करते रहोगे तो वो बेवकूफी है, राइट? तो आपको गलतियां करनी है बट दोहरानी नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप चलेंगे लास्ट पॉइंट, थिंक लाइक फैशन फोटोग्राफर। थिंक लाइक फैशन फोटोग्राफर। अब फैशन फोटोग्राफर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोटोग्राफर के पास जाऊं और मैं उसको बोलूं कि भैया मेरी ना अच्छी सी फोटो खींच दो, और फोटोग्राफर ने मुझे बोला कि जाओ मैम आप सुंदर नहीं हो, आप अच्छे नहीं लग रहे, मैं नहीं खींचूंगा, फोटो बहुत गंदी आएगी। क्या कभी फोटोग्राफर ऐसा बोलता है? हेलो, आप जैसे मर्जी हो, क्या कभी फोटोग्राफर आपको ऐसा बोलता है कि मैम आप सुंदर नहीं हो, अच्छे नहीं हो, आपकी फोटो बेकार आएगी, मैं नहीं खींचूंगा, बात खत्म, जाओ यहां से? बोलता है? फोटोग्राफर क्या बोलता है आपको? मैम आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, आप ऐसे खड़े हो जाओ। मैम आपका नाक थोड़ा मोटा है, आप साइड पोज दो, आपका नाक अच्छा आएगा। मैम आप ऐसे नहीं, ऐसे हाथ रखो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे करते करते वो आपकी बेस्ट फोटो क्रिएट कर देता है।
तो सेम टू सेम हम सबको अगर बेस्ट लाइफ जीनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, तो हम सबको स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है, अपनी भी और सामने वाले की भी। ये सबसे बड़ी स्किल है, अगर ये आपके अंदर आ गई तो आप दुनिया पे राज कर सकते हो। गलतियों को बाहर नहीं निकालना, गलतियों को छुपाने की आदत डालिए। अभी बहुत सारे लोग हर्बल लाइफ के बाहर क्या करते हैं, एक बात उड़ी नहीं 20 घरों में सुबह सुबह फैल जाती, होता कि नहीं, उछालते हैं लोग। बट हम एज अ हर्बल लाइफ वेलनेस कोच, हमारे अंदर ये क्या स्किल होनी चाहिए, गलतियों को छुपाने की, स्ट्रेंथ को क्रिएट करने की। और मैं आपको बताऊं, लास्ट एक और पॉइंट लिख लो, मुझे अभी एक और याद आ गया, पैशन होना चाहिए अंदर दूसरों की मदद करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के अंदर होता है, पैशनेट टू हेल्प अदर्स। क्या आपके अंदर ये पैशन है, ये जुनून है कि मुझे दूसरों की मदद करनी है? आपको मैं बताती हूँ, जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे टांगा गया था, तो उन्होंने ना एक बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला था कि मरने से पहले, कि भगवान इन लोगों का भला करना, मदद करना, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त वो जीसस क्राइस्ट बने। आपको पता है, एक ऑर्डिनरी टीचर जब उसने अनाथ बच्चों की मदद करने का सोचा, तब वो मदर टेरेसा बनी। समझ आ रही है आपको? एक स्वामी, एक युवराज जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जब कुछ लोगों को मुक्ति के मार्गदर्शन दिखाने की सोची, तब वो गौतम बुद्ध बने। अब आप सोचो, रामचंद्र भगवान भी भगवान कब बने? तो आप सब लोग, मैं, आप, पूरी दुनिया तब जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीती है जब वो दूसरों के लिए सोचते हैं। पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे यही है जो ठहराव, जो कुछ नहीं कर सकते दूसरों के लिए। बट हम एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर मेरे मन में ये भावना आती है कि जो हर्बल लाइफ ने मुझे दिया, जो इनकम मेरे पास है एज अ मदर। देखो, कल मेरे पास ऑफिस में रीटा मैम आए। रीटा मैम ने आके बताया कि मैम मेरे सिजेरियन है और मैं जॉब भी करती हूँ, और मैम बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज को बैलेंस करना। वो रीटा मैम बोल रहे थे, बट मैंने रीटा मैम के अंदर खुद को फील किया कि आज से 2.5 साल पहले कनिका सेम यही सिचुएशन पे थी। मैंने भी जॉब की, आपको मैं बताती हूँ, जब मैं एज अ प्रोफेसर बद्दी यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी, 75,000 मैटरनिटी लीव का पैसा मैंने क्विट किया। पता है क्यों? मेरा भी सिजेरियन था, मेरा बच्चा भी छोटा था, और मैं आपको बताती हूँ कोई सपोर्ट नहीं था, घर के सारे काम करके जाती थी, आके भी करती थी, एंड जिसकी वजह से मेरे को पूरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करनी। और मैं आपको बताती हूँ, एक दिन ऐसा लाइफ में आया कि मैं जैसे शाम को 6 बजे आई, अगले दिन 8 बजे मैं रेडी होकर स्टाफ रूम में गई और मैं बहुत रोई। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मेरे को ना चाय पिलाओ। कहते क्या हुआ कनिका? मैंने कहा, मैं जैसे कल 6 बजे गई ना, मैंने एक चाय का घूंट भर के भी नहीं देखा। पूरी रात अनिक्स को फीड भी करवाया, घर का काम भी किया, और कोई नहीं पूछता आपको कि आपने कुछ खाया पिया नहीं खाया, कुछ नहीं पूछता। और मैं रो के मैंने वो नाश्ता किया और अगले दिन रिजाइन डाला। अगले दिन मैंने रिजाइन डाला, मैंने बोला मुझे 75,000 नहीं चाहिए, मुझे कोई मैटरनिटी लीव नहीं चाहिए, मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरे को तो ऐसी जिंदगी हो गई कि यार घर जाकर मैं वापस भी आ गई अगले दिन, एक चाय का घूंट नहीं पिया मैंने। आप लोग सोचो, और किसी को किसी का इन इन चीजों का एहसास भी नहीं होता। पता है आपको, एक औरत बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती। और मैंने अगले दिन डिसाइड किया कि कनिका जॉब क्विट करो, ऐसे तो तू और ज्यादा परेशान हो जाएगी, हेल्थ और खराब हो जाएगी, पैसा सब कुछ नहीं होता। एंड उस वक्त जब रीटा मैम ने अपनी ये बात बताई ना, शायद उनकी इतनी बुरी हालत नहीं होगी, मेरी थी, मैंने वो सब फील किया। और मैं चाहती हूं कि जो हर्बल लाइफ ने आज मुझे दिया, देखो मेरे पास ना चॉइस ऑफ फ्रीडम है, मैं घर बैठे बैठे हर्बल लाइफ कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, हेल्थ भी अच्छी है, पैसा भी कमा रही हूँ, इज्जत भी कमा रही हूँ, एंड लोग हमारे ऊपर प्राउड भी फील करते हैं। सो इसलिए हर औरत को हर्बल लाइफ वेलनेस कोच बनना चाहिए, राइट? इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बोलती हूँ। तो कल रीटा मैम के अंदर मैंने खुद को फील किया, और मैंने डिसाइड, और देखो आज मैम बैठे हैं कॉल पर, और मैंने मैम को बोला मैम जूम सेशन मिस मत करना।
राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे हिमांशु सर है, राकेश सर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जिंदगी में ना टाइम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है। और हर्बल लाइफ में सब कुछ है। तो अगर आप, लास्ट में आपको एक लाइन बोलती हूं, अगर आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, सो बिकम अ वेलनेस कोच इन हर्बल लाइफ। वेलनेस कोच बन जाइए हर्बल लाइफ में। हर्बल लाइफ आपको इज्जत भी देगी, आपको पैसा भी देगी, आपको ब्लेसिंग्स भी देगी, आपको हेल्थ भी देगी, आपको अच्छे लोग भी देगी, अच्छा माइंडसेट भी देगी। आप हर्बल लाइफ में आकर कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने 100% पोटेंशियल यूज किया। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का सेशन आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम सभी लोग ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं। राइट। तो अभी आप लोगों का टाइम है, एक दो लोग जो चाहते हैं कि मैम मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जरूर कॉल पर आकर अपना शेयर कीजिए। हाँ जी, श्वेता मैम सबसे पहले बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज श्वेता, मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। मैम वाओ, आज का क्लास तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मैं तो मैम सॉन्ग ही सुनाऊंगी। रिम झिम हा हा, रुंझुन रुंझुन हा हा, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं। मैम आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, हाई अप्रिशिएट। अपने आप को खुश रखना है, अप्रिशिएट रहना और साहसी बनना है। मैम हर्बल लाइफ करने के लिए भी साहस होना चाहिए, जो हम लोगों में है वो साहस मैम आपने ही हमारे अंदर डाला है। थैंक यू सो मच मैम। आई लव यू मैम। वाह भाई वाह, आई लव यू टू। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग मुझे आई लव यू बोलते हो ना। ये आई लव यू ना मेरी पावर है, पता है आपको, क्योंकि ना ये आई लव यू ना अंकित सर तो बिल्कुल नहीं बोलते, वो तो बिल्कुल ऐसे हैं शर्माने वाले। तो जब आप लोग मुझे आई लव यू बोल देते हो ना, मुझे ऐसे खुशी मिल जाती है कि वाह भाई वाह, ये बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। अंकित सर ऐसे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे दी बेस्ट हस्बैंड मिले। जैसे मैंने बोला, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस बहुत सारी चीजों से हो जाता है, सिर्फ शब्दों का, जहां पर शब्द नहीं बोलते ना, वहां पर तो और ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेशन होते हैं। राइट। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्वेता मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, रेनू मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैम आज मैं चलो रिजल्ट नहीं अपना बताऊंगी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम। थैंक यू सो मच, लाइफ चेंजिंग था ये मैम। यू आर ग्रेट मैम, यू आर आवर मेंटर्स। आपसे सीखते हैं, आपसे ही सीख रहे हैं, जैसे आप चल रहे हो हम भी आपके साथ चलेंगे। बहुत अच्छा सेशन था मैम। आप, मैं ये कहूंगी आपको कि आप में भी भगवान, मतलब शब्द जो है आपके ऐसे आते जाते रहते हैं। इतने क्रिएटिव हो, इतने इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सो मच मैम। इतना हमें, मतलब ऐसे ही कौन देता है ऐसी क्लासेस। हम मतलब पे करेंगे फिर हम किसी को सुनेंगे, पर आप हमें सुबह सुबह इतना मोटिवेट करते हैं। इतनी क्लास अच्छी दी आपने, इतना हमें, मतलब हमारी जो रूह है उसको जगाया मैम। थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम, थैंक यू। तो मैम अभी बोल दो, मेरे से अच्छा डोसा तो कोई नहीं बना सकता। वो तो है, मैंने जिसके खाए वो तो मैं आपको बेस्ट ही समझती हूँ। मेरा भी पैशन है कुकिंग है मैम, वो तो है। आपने जैसे बताया ना कि हर एक में कोई ना कोई तो गुण होता है वो डेफिनेटली होता है, किसी में कुछ किसी में कुछ। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा मैं आपको ना एक अभी बात मुझे और याद आ गई। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे कल ना निशा मैम ने अपनी फीलिंग शेयर की ना, तो मुझे निशा मैम का ना कल टेंशन रही कि निशा मैम ना स्ट्रेस में है। आपको ना मैं आज एक चीज सिखा देती हूँ, चलो लिखो कॉपी पेन लेकर। मुझे अभी याद आ गया, अगर जिंदगी में कोई लॉस हो, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। अगर मैंने किसी से बात की और उसने मेरा रिजेक्शन कर दिया, मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया कि हर्बल लाइफ बेकार है, मैंने नहीं यूज करना, शेक ऐसे होते हैं, फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है, तो वो लॉस है ना मेरा कि वो पर्सन चला गया। उसको हैंडल कैसे करना है, सबसे पहले लिखो। अच्छा बताओ, हम ना एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैं वॉशरूम गई, मैंने ना जेब पर यहां पर फोन डाला हुआ अपना, यहां पर पॉकेट में, और मैंने वॉशरूम में बैठ के जो भी मैंने किया, और मैं उठी और मैंने वो दबाया और वो दबा नहीं, और मैंने शूज पहने थे और शूज के लेसिस खुले हुए थे, और मैंने ना वो जो पॉड होता है उसके ऊपर वो जूता रखा और मैं लेसिस बांधने लग गई,
और लेसिस बांधते बांधते मैंने सोचा चल प्रेस भी कर दूं। जैसे ही प्रेस किया, अब ध्यान से समझना, ये आपको बड़ी तगड़ी चीज सिखा रही हूं मैं। जैसे ही प्रेस किया वो चल पड़ा और मेरा फोन गिर गया, और मेरा फोन फ्लश आउट हो गया। अब मैं क्या करूंगी? क्या मैं उस पाइप के अंदर जाऊंगी, हाय मेरा फोन गिर गया, हाय मेरा फोन फोन फोन, ऐसे करूंगी? तो वो मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? वो मेरा बिगेस्ट लॉस हुआ। तो जब भी जिंदगी में आपको कोई ना करे तो आपने क्या सोचना है? मेरा फोन फ्लश आउट हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले लिखो एक्सेप्ट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है? मुझे स्वीकार करना है अभी कि फोन गया, अब नहीं आ सकता। एक्सेप्ट करो, लोगों की ना को एक्सेप्ट करो। अगर आपके साथ 10 लोग हैं और अगर वो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, एक्सेप्ट करो। अगर कार है तो ठुकेगी, अगर टीम है तो टूटेगी भी। समझ आ रही है? तो लोग आएंगे तो लोग जाएंगे भी, एक्सेप्ट करो एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। अभी फोन गया तो मैं क्या करूंगी? मैं नया फोन लूंगी। अब सपोज करो मेरे पास आईफोन 13 है और ब्लैक कलर का है, सपोज करो। तो पता है क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? सीक सपोर्ट। अब मेरा फोन गया तो मैं कॉल करूंगी इधर उधर से नंबर लेकर कि यार फोन देना जल्दी, अंकित यार मेरा फोन ना फ्लश आउट हो गया, यार ऐसे करो एक ना फोन ले लो। या फिर मैं किसी दूसरे दूसरे को फोन करूंगी, हिमांशु यार तू वोडाफोन कंपनी च कॉल कर, यार एक सिम कटा, उधर सिम है। फिर मैं फोन करूंगी रिम्पी को, जो मेरे मतलब जो मेरे आसपास है, जो मेरे इधर उधर है, कि रिम्पी यार ਏਦਾਂ कर, ऑफिस जा, उधर एक कापी पई भी, ਉਹਦੇ ਚ बहुत सारे नंबर है, मेरे नंबर भी गए, सब कुछ गया, यार प्लीज मैं शाम ਨੂੰ पहुंचना, मेरा ना एक फोन च ना लिस्ट तैयार कर दे। समझ आ रहा है? और आपने पता है क्या करना है? अगर आप फोन लेने जाओ इस सिचुएशन में, कोई आपको बोले कि मैम आईफोन 16 प्रो सेम प्राइस में पड़ा हुआ है, आप ये ले लो, कभी मत लेना। उसी ब्रांड उसी कलर का सेम मॉडल लेना है। पता है क्यों? अगर आप नया लोगे ना तो आपको याद आएगी, आएगी कि नहीं? जब आप ब्लैक कलर का वही मॉडल लेना है, चाहे 5 दिन 10 दिन बाद फोन चेंज कर लेना, बट उसी वक्त जब लॉस हुआ ना तो सेम टू सेम वही ब्रांड वही मॉडल लेना है। क्यों? क्योंकि फिर आपको फील ही नहीं आएगा कि मेरा कुछ खोया। अगर आप व्हाइट कलर का 16 प्रो ले आओगे फिर ऐसे लगेगा हाय मेरा वो पुराना फोन, याद आ रहा है? समझ आ रही है? और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है? एक्ट स्पीडली। अभी लोगों ने ना की तो मुझे मेरी स्पीड और तेज करनी है। समझ आ रहा है? अभी मेरा लॉस हो गया तो अभी मुझे एक्शन और फास्ट करना है, अभी तो और नहीं रुकना। अभी दिन में 10 लोगों से बात करती थी, अभी 20 लोगों से बात करूंगी, अभी स्पीड बढ़ा लीजिए। तो ये होता है लॉस को टैकल करने का तरीका। बट हम लोग क्या करते हैं? जब मोबाइल फोन गिर गया, फ्लश आउट हो गया, तो 5-6 दिन तक तो लोगों को बताते रहते हैं मेरे साथ ये हो गया, मेरा फोन गया, मेरे नंबर गए, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे तो इतनी फोटोज थी उसमें, अभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यही करते हैं, लॉस को कभी भी डिस्कस नहीं करना, एक्शन क्या है नेक्स्ट, स्पीड से उसको करना है। राइट? सो नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, रेखा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम आज की क्लास तो बहुत अमेजिंग थी, बट मेरे साथ थोड़ा सा मतलब मेरे को सपोर्ट रही है ऑलवेज। जैसे मैं शुरू से जॉब में थी, मैं मैरिज के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को पढ़ाया कि नहीं, एमए बीएड से कुछ नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, तुम एमएससी कंप्यूटर साइंस करो। उन्होंने मेरे को पढ़ाया। इवन जब मेरा बेटा होने वाला था तो वो बड़ा बड़ा फोन नंबर लिख के जाते थे, क्योंकि मम्मा भी टीचर थे, जॉब करते थे, कि तेरे को जब ही लगे तू मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। और जैसे ही मेरा बेटा हुआ, भव हुआ, मम्मा ने अपनी जॉब रिजाइन कर दी, मतलब उन्होंने रिटायरमेंट वीआरएस ले ली। उन्होंने मेरे को कभी नहीं कहा कि जॉब छोड़नी है या ये काम के लिए सेक्रीफाइस करो, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करे। तो आज उन्हीं की सपोर्ट है। और जैसे मैं अब जॉब करती थी ना, सबको फील आता था भाई नौकरी भी करती है, घर का काम भी करती है, बच्चे भी देखती है, बेचारी कितना काम करती है। हालांकि घर मम्मा संभालते हैं सब कुछ, लेकिन अब मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। हालांकि मेरे को 16 साल हो गए ये जॉब करते। सब मेरे को ऐसे समझते हैं हाय जॉब करती है, ये वो इतना काम करती है, सारा कुछ देखती है, दुकान भी देखती है ना। लेकिन अब मैं जब जब से मैं हर्बल लाइफ आई है, एटलीस्ट जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू किया, स्टेटस पे लगानी शुरू किया, अब मेरा बेटा भी फोन करता है ना, और मम्मा बिजनेस वुमन बन गए,
बड़े सही हो। पहले मेरे को करते थे अपनी ध्यान, मेरी मम्मा बोलते थे फ़ोन करके, "अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा कर।" अब मेरे को कोई नहीं कहता हेल्थ का ध्यान रखा कर। अब मेरे को सारे मेरे कलीग्स भी फ़ोन करते हैं ना, छुट्टियों में कोई काम होता है, "और रेखा मैम बिज़नेस वुमन हो?" मतलब मेरे को वो भी नहीं कहते कि हाँ, तू जॉब करती है। हालाँकि मैं उनके साथ ही जॉब करती हूँ, छुट्टियाँ, वेकेशंस हैं। अब सारे मेरे को बिज़नेस वुमन बोलते हैं कि "रेखा मैम बिज़नेस वुमन बन गई अब तो आप, दूसरों को ठीक कर रहे हो।" मतलब हेल्थ का कुछ नहीं पूछता कैसे हो, कोई नहीं पूछता कैसे हो। उनको ये पता है कि अगर इससे पूछा तो ये हमें पूछेगी और 4 बातें और बताएगी, ये करो, ये करो, ये करो। तो मतलब ये प्लेटफ़ॉर्म अमेज़िंग प्लेटफ़ॉर्म है, ये नॉलेज अमेज़िंग है और सपोर्ट मिलती है और हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मैंने भी सोचा हुआ है कि इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फुल टाइम करना है। थैंक यू सो मच मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बिल्कुल सही। एंड आपको मैं बताती हूँ, शुरू-शुरू में आपको चैलेंजेस आएँगे, बहुत सारे रिश्ते छूटेंगे, बहुत लोग आपको मना करेंगे, बहुत बार लगेगा कि सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, शायद मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं आपको बताऊँ, उसी वक़्त आपका बहुत ज़्यादा होने वाला होता है। राइट? सो आपने कभी भी बस ज़िंदगी में एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, कभी गिव अप नहीं करना। कभी गिव अप नहीं करना। चाहे स्लो चलो, रेंगते हुए चलो, टेढ़े-मेढ़े चलो, जैसे मर्ज़ी चलो, हर्बल लाइफ़ को कभी क्विट नहीं करना। एक दिन आपका 100% बहुत अच्छा होगा, राइट? बस चले रहो, चलते रहो, चलते रहो, राइट? नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी, एडवोकेट निशा तन्वर लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बललाइफ फैमिली। माय नेम इज एडवोकेट निशा तन्वर और मैं बोटीवाला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। रिसेंटली मैं गुड़गांव में रहती हूँ अपने परिवार के साथ। इस सिस्टम से जुड़कर मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सोचती हूँ कि मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। वाओ! मैंने इतना टाइम दे दिया और अब छोड़ने का तो बिल्कुल मन ही नहीं है मैम, कभी भी क्विट नहीं करेंगे। भले ही हम कछुए की चाल चलेंगे लेकिन हम इस सिस्टम को नहीं छोड़ने वाले। और इस सिस्टम से जुड़ के बहुत अच्छे सेहत हमें प्राप्त हुई है। जैसे मेरे हस्बैंड अब एक्टिव हो चुके हैं, लोग उन्हें पूछते हैं, देखते हैं और हैंडसम भी अब वो दिखते हैं पहले के अकॉर्डिंग। और सही बात आज का जो टॉपिक था मैम वो बहुत अमेज़िंग था। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अपने ऊपर काम करना है। हमें ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक मरे हुए इंसान को हम सिर्फ़ ज़िंदा नहीं कर सकते, बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। अगर हमारे ज़िंदगी में कोई दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, एक छोटी-सी पॉज़िटिव सोच भी आपको उस परेशानियों से निकाल सकती है, ये मैंने खुद आज़मा के देखा है। और सही बात है गोल्स लिखने चाहिए और गोल्स आपके होने भी चाहिए। गोल्स ब्रेन में इस तरह से घुसे हुए होने चाहिए ना, कि वो आपको मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे डेफ़िनेटली और मेरे साथ तो ये हुआ है। ये हुआ पिछले 7 साल से मैं ये अफ़र्मेशन जो आप कहते हैं गोल्स रिटर्न करने की मैं पहले से करती आई हूँ और मैंने वो गोल्स अचीव किए हैं। यूनिवर्स बहुत काम करता है, जो-जो आप लिखोगे, वो सच हो जाता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो कि भई मेरे साथ यही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है मेरे लॉस हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, रोज़ आप यही रिपीट करते रहोगे, यूनिवर्स यही करेगा, आपको लॉस ही देगा। आपको वो प्रॉफ़िट नहीं देगा, वो लॉस ही होगा। तो जो माँगोगे वो मिलेगा। इस सिस्टम से आकर मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिलती है और उसी नॉलेज को लेके मैं छोटी-छोटी क्लिप्स, वीडियोज़ बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी शेयर करती हूँ और व्हाट्सएप पे भी मैं हमेशा अक्सर डालती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। रही बात फुल टाइम करने की तो वाक़ई में मेरा मन कर रहा है कि मैं फुल टाइम ही हर्बल लाइफ करूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निशा मैम के लिए, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, डेली वीडियोज़ डालते हैं। सो बस आप लोगों को यही 4-5 काम करने हैं एंड इसके साथ बहुत-बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। एंड लास्ट हाँ जी, हिमांशु सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। आज का सेशन बहुत अच्छा था। जो मैम ने ये पॉइंट लिखाए हैं ना, इस पॉइंट पे ना 10 पॉइंट है या 20 पॉइंट है, 20 पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा एक पॉइंट से शुरू करो कि एक पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर आप चेंज करोगे ना वो एकदम से नहीं होगा। अंदर से दुगनी-तिगनी स्ट्रॉन्ग चाहिए अपने आप को, इतना साहस बना लो अपने आप की मैं चेंज कर सकता हूँ। एक पॉइंट चेंज हुआ, एक पॉइंट पे टिक लगा दिया क्योंकि मैंने एक चीज़ पे काम कर दिया। दूसरी चीज़ पे देखो, दूसरी पॉइंट क्या है, उस पे काम करो। अगर आप दसों चीज़ों पे काम करोगे, वो नहीं हो पाएगा। आप छोटी-छोटी अपनी आदतें चेंज करो। वो जितने भी पॉइंट है ना, वो दिख रहे हैं कि बिल्कुल छोटे हैं, माइनर है, लेकिन उसका जो अंदर से है ना, वो बहुत बड़ा है। बाकी रही दुनिया, दुनिया तो किसी को भगवान को नहीं जिसने भगवान ने सृष्टि रची है, उसको नहीं जीने देती, हमारी तो बात ही क्या है।
बाकी कई पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे कल मैं एक चीज देख रहा था, वो ना मिलीनियर बिलीनियर है काफी बड़े, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं आपको दिखाता हूँ कौन है। कि उनकी मैंने एक चीज देखी, वो आज के सेशन में मुझे वो याद आई कि नहीं, सही बात है ये जो मैम ने एक पॉइंट बोला है। मैम ये बताओ, ये कौन है, ये मुझे इनका नाम नहीं पता। मुझे ना दिख नहीं रहे। काफी रिच पर्सन है ये। तो इनका मतलब नीचे जो इन्होंने लाइनें लिखी है ना, वो मैं पढ़ के बताता हूँ कि अगर पड़ोसी आपसे खुश है, रिश्तेदार प्रसन्न है, इसका सीधा मतलब है कि आपने अभी तक जीवन में कोई तरक्की नहीं की। दिखाना है मंशू सर फिर से। मुझे तो बिल गेट्स लग रहे हैं ये। मतलब इनकी लाइनें मैं आज ये देख रहा था, जो मतलब पॉइंट लिखा ना, पॉइंट में ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपसे पड़ोसी भी खुश है और आपके जितने भी साथी है, रिश्तेदार है, सब खुश है आपसे, तो आज तक आप जितनी भी मर्जी उम्र के हो, तो आपने आज तक कभी तरक्की की नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। बाकी थैंक यू मैम श्वेता मैम ने लिखा है अंकल है कहते। अनम्यूट करने के लिए। सब बिल्कुल सही जवाब है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हम सब लोग गलती करने के लिए पैदा हुए हैं। गलती करो, गलती से डरना नहीं है। गलतियां करके सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई गलती या किसी इंसान से सीखते नहीं है ना, और फिर आप वो रिपीट 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 आपके साथ होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, एंड डिप्रेशन का कारण ही आपकी सीख ना लेना है। राइट? तो सीख लेते रहिए। गलतियां होंगी और गलतियां करना नॉर्मल है। फेल होना नॉर्मल है, पर काम ना करना भी एक कर्म है। पता है आपको, कृष्णा जी बोलते हैं भगवत गीता में कि कर्म ना करना भी एक कर्म माना गया है। तो आप लोग डिसाइड करो, कर्म करते हुए गलतियां तो होंगी, तो गलतियां इज नॉर्मल। बट अगर कर्म ही नहीं कर रहे तो वो भी एक कर्म आपका माना जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं आप सब लोगों को यूट्यूब लिंक सेंड करूंगी, तो आप सब लोगों ने, बलजीत सर और सुनीता मैम की आज स्टोरी है तो उनको जरूर सुनना है। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है एंड हम लोगों ने उनको सुना हुआ है, बट फिर भी आप लोगों ने यूट्यूब लिंक ज्वाइन करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी सभी लोग स्माइल करेंगे, वेव करेंगे, तो मेरी तरफ से एक स्टार पॉइंट जो आप सब लोगों को जिसके ऊपर काम करना है, दैट इज बी करेजियस। साहसी बनो। बहुत सारी नेगेटिव अभी तो आएगी। अभी तो जो शुरू शुरू के लोग हैं ना, आप लोगों के लिए तो ये बोनस सेशंस हैं। आप लोगों को अभी से ही माइंड ऐसा हो गया है कि भाई बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोलना है और मुझे सहना और सुनना पड़ेगा। सो अभी हाँ जी, राकेश सर मैं ढूंढ रही थी, राकेश सर आ ही गए। राकेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। राकेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। रेनू मैम ने बाद च कहना इतनी देर होगी मैं गल नहीं, मैं आवाज नहीं सुनी। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड। मैम यहाँ आवाज नहीं आ पा रही क्योंकि बारिश के कारण। अच्छा सर आप बोलो, आपने सेशन सुना? हाँ जी मैम, सुना पूरा का पूरा। तो आप एक पॉइंट जो आपने सीखा जिस पे काम करोगे। मैम मैं जिस पे काम करूंगा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, उसमें जो अपने वाई है ना, वाई को और ज्यादा स्ट्रांग करूंगा और उसके अपने जो प्लस पॉइंट है उनको तो साथ साथ में रखूंगा। जो जो नेगेटिव पॉइंट भी हैं उनको एक एक करके प्लस की तरफ लेके आऊंगा। ऐसे नहीं कि प्लस को इग्नोर कर दूंगा और नेगेटिव के पीछे भागूंगा। जो मेरे पास ऑलरेडी है उसको मतलब रखूंगा, साथ साथ में उसको भी मतलब उसके भी ऊपर वर्क करूंगा। साथ साथ जो नेगेटिविटी या कहीं कहीं को नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके, नॉट फॉर ऑल, सारे इकट्ठे नहीं, एक एक पॉइंट पे वर्कआउट करके उनको पॉजिटिव की तरफ से लेके आऊंगा, सो दैट फिर वापस उन चीजों पे ना आ जाए जो हम चेंज लाएंगे। थैंक यू मैम। वेरी गुड। सो इन शॉर्ट, यूएसपी। यूएसपी देखो, सब लोगों ने ना आज अपना यूएसपी ढूंढना है। ठीक है, ढूंढोगे? सब लोगों के पास है ना यूएसपी? ठीक है, जो सिर्फ आपके अंदर है, ना तो वो मेरे अंदर है ना वो किसी और के अंदर है। अगर अब वो आपने ढूंढा, अब आपको मैं बताती हूँ, प्रिया मैम है यहाँ पर, लीलावती मैम। मैम इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मैं मैम की वीडियोस देखकर हैरान होती हूँ कि यार ये शख्स हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए ही पैदा हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना सुंदर वीडियो। रेखा मैम तो चलो टीचर है, मैम तो बनाते ही बनाते बहुत अमेजिंग है। बट प्रिया मैम, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कहाँ छुपे हुए थे आप।
ये इतना बड़ा हुनर कहाँ था, ये कहाँ पर छुपा हुआ था? इतनी अमेजिंग मैम की वीडियोस होती हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है और इतनी सुंदर, इतना कॉन्फिडेंस। अभी परसों चौथे मैम ने वीडियो बनाई मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, 3 बेसिक नीड्स। मैम ने सब कुछ क्लैरिफाई, बड़े अच्छे से मैम ने शब्द को भी अच्छे से प्रोनाउंस किया। और मैं यही सोच रही थी कि यार ये लेडी अगर यहाँ पर मेहनत कर ले, सीख ले, 100% प्रेसिडेंट टीम बन सकती है, क्वालिटी है। पर अगर हर्बल लाइफ में नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वही 5-7 घर, वही बीवी, वही माँ, वही बच्चे, वही इधर उधर की बातें, वही छोटा सा सर्कल। तो आप सब लोगों ने बस अपना जो यूएसपी है ना, उसको यहाँ पर पॉलिश करना है। हर्बल लाइफ आपका पॉलिश है, बस यहाँ पर निखरते रहो और बहुत आगे आप लोग जाओगे। मैं तो सबके साथ हूँ जो हर्बल लाइफ में 100% देने को रेडी है। आई एम विद यू ऑल। मुझे जब मर्जी कॉल करो, जिसका कैंप करना है, जहां बुलाना है, आप हमें बुलाइए, हम आपके लिए रेडी हैं। बट आप लोग आगे आओ, राइट? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल इन द इवनिंग सेशन। टिल देन अपना ध्यान रखना है। एंड सब लोगों ने जो एक्टिविटी आपको दी गई है कि 100 चीजें जो चाहिए जिंदगी में, कॉपी पेन उठाओ, 100 लिखो, फिर उसमें से 10 छांटनी है, फिर उसमें से 3 छांटनी है, और वो 3 ही आपका वाई है, राइट? फिर उसको कॉपी पेन लेकर डेट के साथ अपना गोल बना दीजिए, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। एंड बहुत बड़ा करके दिखाएंगे हम सभी लोग, वी हैव द प्लेटफॉर्म, एंड बस इसको यूज कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू।